चलिए आज नेल्सन मंडेला की नज़रों से इतिहास के एक बहुत ही खास पल को समझते हैं। ये कहानी उनके उद्घाटन समारोह के दिन की है। एक ऐसा दिन जिसने एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती एक के द्वारा दूसरे के जुल्म का अनुभव करेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नए देश का वादा था जो आज़ादी की एक नई सुबह में किया गया था। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 10 मई 1994 से। एक बिल्कुल साफ और चमकदार दिन जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक बहुत बड़े मोड़ का प्रतीक था। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर और वहाँ 140 से भी ज़्यादा देशों के बड़े बड़े नेता और गणमान्य व्यक्ति जमा थे। ये दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दुनिया के नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। ये जगह, इसका बदलना अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, जो जगह दशकों तक श्वेत वर्चस्व मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी का गढ़ रही, आज उसी जगह पर दुनिया भर के अलग अलग रंग और देशों के लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, एक इंद्रधनुष की तरह। और फिर आसमान में जो नज़ारा था वो देखने लायक था। दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और फौजी विमान यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में गरज रहे थे। ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये सेना की तरफ से एक ऐलान था कि वो इस नई लोकतांत्रिक सरकार के साथ हैं, उसके प्रति वफादार हैं। और यही बात इस पल को और भी ज्यादा गहरा बना देती है ना? मंडेला खुद याद करते हैं कि ये जो बड़े बड़े जनरल आज उन्हें सलाम कर रहे थे, अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे, यही लोग कुछ साल पहले होते तो उन्हें सलाम नहीं बल्कि गिरफ्तार करते। इसे एक बात से ही अंदाजा लग जाता है कि बदलाव कितना बड़ा था। लेकिन इस जश्न तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। इस दिन की असली अहमियत समझने के लिए हमें उस दर्दनाक इतिहास में झांकना होगा जिसने इस दिन को मुमकिन बनाया। तो ये अपार्थाइड या रंगभेद आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों को उनकी नस्ल, उनके रंग के आधार पर बांटता था। और मंडेला के शब्दों में, इसी सिस्टम ने दुनिया के सबसे क्रूर और अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। मंडेला ने इसे एक असाधारण मानवीय त्रासदी कहा, जो बहुत लंबी चली। लेकिन उनका मानना था कि इसी त्रासदी, इसी दर्द के अनुभव से एक ऐसे समाज को जन्म लेना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत गर्व कर सके। और सच में, इस रंगभेद की नीति ने देश और वहाँ के लोगों पर एक बहुत ही गहरा, कभी न भरने वाला जख्म छोड़ा था। एक ऐसा दर्द जिसे भरने में, जैसा कि मंडेला ने कहा, शायद पीढ़ियां नहीं तो कई साल तो जरूर लगेंगे। तो चलिए, अब उस दमन भरे अतीत से आज की इस उम्मीद पर आते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस नई सुबह के लिए संघर्ष किया, अपनी जानें कुर्बान कर दी। मंडेला का ये मानना था कि ये दिन हजारों अफ्रीकी देशभक्तों के उन बलिदानों की वजह से आया है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वो तो खुद को उन सभी देशभक्तों का एक मिला जुला रूप मानते थे। वो लोग जो उनसे पहले चले गए, जिनकी कुर्बानियों और हिम्मत को न तो कभी गिना जा सकता है और न ही चुकाया जा सकता है। इनमें ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू जैसे महान लोग शामिल थे। ये वो लोग थे जिनके किरदार को जुल्म की इंतहा ने गढ़ा था। और यूसुफ डोडू जैसे और भी कई हीरो थे जिन्हें मंडेला उनके असाधारण साहस, उनकी समझदारी और दरिया दिली के लिए याद करते हैं। तो साहस यानी करेज का असली मतलब क्या है? मंडेला ने अपने साथियों को बिना झुके, बिना टूटे हर जुल्म सहते हुए देखा और वहीं से उन्होंने सीखा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। मतलब बहादुर वो नहीं जिससे डर नहीं लगता, बहादुर तो वो है जो उस डर को जीत लेता है। अब देश के संघर्ष से हटकर मंडेला की अपनी निजी यात्रा पर चलते हैं और ये देखते हैं कि आज़ादी के मायने उनके लिए खुद कैसे बदलते गए। देखिए, मंडेला के लिए आज़ादी की भूख वक्त के साथ कैसे बदली। जब वो बच्चे थे तो आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना। जब स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब था रात में बाहर घूमना या अपनी पसंद की किताब पढ़ना। फिर जब जवान हुए तो आज़ादी का मतलब था अपनी मेहनत से कमाना और परिवार बसाना। लेकिन आखिर में जाकर उनकी अपनी आज़ादी की भूख अपने सभी लोगों की आज़ादी की एक बहुत बड़ी भूख में बदल गई। और फिर वो पल आया जब उन्हें एक ऐसी बात समझ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। अगर उनके लोगों में से किसी एक पर भी जंजीर है तो वो जंजीर सब पर है, और अगर सब पर जंजीर है तो वो जंजीर उन पर भी है। मतलब
पर्सनल फ्रीडम और कलेक्टिव फ्रीडम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए वापस उद्घाटन के दिन पर लौटते हैं और मंडेला के भविष्य को लेकर जो सबसे क्रांतिकारी विचार था उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल उठता है, अगर सच में पूरी आज़ादी चाहिए तो किसे आज़ाद करने की ज़रूरत है? और उनका जवाब सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि जुल्म करने वाले को भी ठीक उसी तरह आज़ाद करने की ज़रूरत है जैसे जुल्म सहने वाले को। ज़रा सोचिए इस बात की गहराई को कि जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद भी नफ़रत और तंग सोच की सलाखों के पीछे कैद एक कैदी ही है। तो सबसे बड़ी और आखिरी बात यह है कि जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत और आज़ादी का असली मतलब क्या है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।